जय हिंद मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश एनआईएस डेट संबंधित लेटेस्ट अपडेट के साथ। जी हाँ शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित अवगत होगा कि आने वाले कुछ समय में जूनियर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और ऑनलाइन आवेदन लेने प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे में जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या एनआईएस डेट को भी जूनियर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा। यदि सम्मिलित किया जाएगा तो ठीक है, यदि नहीं सम्मिलित किया जा रहा है स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो उत्तर प्रदेश एनआईओएस डेट शिक्षक संघ एवं विधिक टीम के द्वारा आगे की क्या रणनीति होगी स्पेशली एनआईओएस डेट को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने हेतु। और साथ ही साथ शिक्षक साथियों, मैं वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक बात बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि यदि जूनियर शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा तो हमारी विधिक टीम के द्वारा इसे लेकर एक अन्य केस भी हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। तो बिल्कुल शिक्षक साथियों, एनआईएस डेट को जूनियर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने हेतु जो भी आगे का नया केस होने वाला है, साथ ही साथ हमारी विधिक टीम से जो हम सभी शिक्षक साथियों के लिए आवश्यक सूचनाएं हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं जहाँ से और भी चीज़ें आप लोगों के सामने स्पष्ट होने वाली हैं। तो देखिए प्रिय शिक्षक साथियों, नमस्कार। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 18 फरवरी को जूनियर का विज्ञापन आने वाला है जिसमें एनआईएस डेट को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही हमारा जो पुराना केस कोर्ट में चल रहा है उसकी सुनवाई की तारीख भी 22 फरवरी को लगी हुई है। और जिस प्रकार से हमारे वकील सीमांत सिंह जी ने केस को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है, उसे देखते हुए हमारा विश्वास बहुत बढ़ा हुआ है। हमें पता है कि हम अधिकतर साथी बहुत बड़े आर्थिक बैकग्राउंड वाले नहीं हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे साथियों की कमाई किसी भी प्रकार से फिजूल व्यर्थ हो। इसलिए इस संबंध में अगले कदम के विषय में विधिक टीम ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है कि पहले 22 फरवरी की सुनवाई का इंतजार कर लिया जाए और यदि उस दिन निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आता या सुनवाई नहीं होती तो उस दिन या उसके ठीक दूसरे दिन भर्ती प्रक्रिया पर स्टे के लिए नया केस फाइल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ साथियों, 18 फरवरी को विज्ञापन आएगा और 22 से आवेदन प्रारंभ होंगे। इसलिए हमारा विचार यही है कि एक दो दिन रुक कर 22 की सुनवाई देख लेने में हमारा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। जो साथी ये बात कर रहे हैं कि ये नई भर्ती है और यदि 22 को डिप्लोमा वैलिड भी हो जाता है तब भी इस भर्ती में शामिल होने के लिए हमें हर हालत में नया केस करना ही पड़ेगा, उन लोगों से मेरा कहना है कि उनकी बात भी सही है और ये बात विधिक टीम के संज्ञान में है। हमने इस संबंध में सीमांत सिंह जी से बात भी कर ली है तथा नई भर्ती के लिए भी उसी केस में 22 को ही सप्लीमेंट्री फाइल की जाएगी। इस प्रकार हमने आपका यह संदेह भी दूर करने का प्रयास किया है। यह भी अवगत कराना है कि पुराने केस में सप्लीमेंट्री के लिए इस बार किसी साथी ने कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाएगा। सप्लीमेंट्री में जो खर्च आएगा उसे विधिक टीम के सदस्य के द्वारा वहन कर दिया जाएगा। फिर भी यदि दुर्भाग्य से उस दिन भी समय हमारा साथ नहीं देता है तो ये मानकर चलिए कि उस दिन या उसके ठीक दूसरे दिन नया केस फाइल कर दिया जाएगा तथा पूरी संभावना है कि यह केस जूनियर प्लस सीनियर दो वकीलों को एक साथ लाकर किया जाएगा। हमें इस बात का पूरी तरह एहसास है कि ये हम सब साथियों की ज़िंदगी का सवाल है तथा यदि ये साल हमारे हाथ से चला गया तो फिर ऐसा मौका हमें इस लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा। साथियों, हमें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है तथा हम एक बार फिर आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम वही फैसला लेंगे जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार सबसे उचित होगा। अंत में एक बात ये भी कहना है, जो कि जूनियर टेट या सीटेट पास सभी साथी याची बनना चाहते हैं तो वे अपने टेट सीटेट अंक प्रमाण पत्र, एनआईएस डेट के अंक प्रमाण पत्र, अन्य सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की फोटो कॉपी तथा अपनी वर्तमान की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि प्रपत्र 22 फरवरी से पहले तक हर हालत में तैयार करके रख लें, जिससे कि जरूरत पड़ने पर तुरंत दे सके, जिससे कि बिना देरी किए किसी अविलंब नया केस फाइल किया जा सके। इसके साथ ही सभी शिक्षक साथियों से यह निवेदन है कि आप लोग केस में आर्थिक सहायता के लिए अपनी तैयारियां 22 फरवरी के पहले तक पूरी कर लें। साथ ही शिक्षक साथियों, इस बार किसी भी कीमत पर हम यह लड़ाई जीत कर ही दम लेंगे। यदि आप लोग साथ रहे तो अब उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती परीक्षा एनआईएस डेट के बिना नहीं होगी। धन्यवाद। आपका अपना साथी शोभनाथ अग्रहरी, विधिक टीम। तो जैसा सभी को पता है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश की कमान इस समय हमारे शोभनाथ अग्रहरी सर संभाल रहे हैं और कहीं न कहीं अब सही दिशा में भी प्रयासों किया जा रहा है। ऐसे में जूनियर शिक्षक भर्ती जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसमें अगर यदि एनआईएस डेट शिक्षक साथियों को मौका मिलता है तो कहीं न कहीं एक बड़ी जीत होने वाली है और आगामी शिक्षक भर्तियों के लिए भी हम लोग बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। तो शिक्षक साथियों, आई थिंक आप
सभी बातों की गहनताओं को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि जूनियर शिक्षक भर्ती में एनएसडेट को सम्मिलित करने हेतु क्या-क्या हमें करना होगा और क्या-क्या अभी भी जतन करने बाकी हैं। तो बिल्कुल आप लोग रेडी रहिए, तैयार रहिए। बिल्कुल एनएसडेट संबंधित ऐसे ही लेटेस्ट और स्वच्छ, शुद्ध जानकारी के लिए बिल्कुल आप चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल आपकी मान्यता की प्रत्येक कड़ियों को आपके साथ बहुत ही बखूबी के साथ जोड़ता है, ताकि आप लोग भी बिल्कुल सजग रहे और सचेत रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।